साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आप सबके लिए एनटीपीसी का जो रिजल्ट कल घोषित किया गया रात से, उस पर मैं अभी तक बहुत लोगों से मिलकर चर्चा किया। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से मिला। बहुत लोगों में नाराजगी है, नाराजगी स्वाभाविक है। इस पर चर्चा करेंगे और आप ये देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहें। थोड़ा सा आपसे बता दें, रात भर कर 12 बजे 1 बजे तक और सुबह 5 बजे से लेकर अभी तक हम केवल स्टूडेंट से, शिक्षक से, छात्रों से डोर टू डोर जाकर मैं मिला। चूंकि लॉकडाउन है तो बच्चे सेट वगैरह अभी नहीं दे रहे हैं। आज मकर संक्रांति था, कल भी था, तो इन सारी चीज़ों को लेकर मैं उन लोगों से मिला और उनका फीडबैक मैं जाना। तो सभी बच्चे चाहते हैं, वो इनका रिजल्ट हुआ है वो भी, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो भी। आप जानते हैं कि बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो 70-75 लाए हैं, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ। किसी किसी बच्चे का 5 सेक्शन में रिजल्ट हुआ है, किसी किसी का 2-3 में हुआ है स्टेज में। थोड़ा सा आपसे इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को प्लीज हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चूंकि सरकार और सरकार की जो नीति है वह रोजगार देने या रोजगार प्रदत्त नहीं है। इस पर भी विचार करेंगे, क्यों और कैसे। आप जैसा कि जानते हैं कि CBT 1 का जो रिजल्ट आया है, इसमें मिनिमम 7.5 लाख रिजल्ट आना चाहिए, उतना नहीं आया, आप सब भी जानते हैं। दूसरी बात यह है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 75 भी लाए हैं, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं है नॉर्मलाइजेशन के बाद। बहुत सारे शिक्षक जो कट ऑफ जारी किए थे, ऐसा नहीं है कट ऑफ जारी करने में गलती हुआ है, नहीं। आप जानते हैं कि यदि रिजल्ट दिया जाता 7.5 लाख तो सबका रिजल्ट होता। और बात बता दें, जो CBT 1 का जिस तरीका से रिजल्ट दिया गया है, वह तरीका होता है कि जब ज्वाइनिंग का समय होता है, यानी कि फाइनल रिजल्ट होता है, तब दिया जाता है। ये तो एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम था, इसमें आप क्वालिफाई आपको केवल करना था। यदि इसमें इस तरीका से दिया जाए तो ये गलत बात है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2018 में जो रिजल्ट आया था टेक्नीशियन और आपका ड्राइवर का, तो उस पर भी हम लोग आंदोलन किए थे, बात किए थे, चर्चा किए थे, तो पुनः रिवाइज रिजल्ट आया, आपको मालूम होना चाहिए। आपसे बता दें, फिर एक बार आप लोगों को एकजुट होकर थोड़ा सा इस पर मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसका भी 5 पर रिजल्ट हुआ है वो किसी एक में ज्वाइन करेगा। अभी ज्वाइनिंग का तो बात होना ही नहीं चाहिए, मेंस है। तो मेंस का जो रिजल्ट आता उस समय इस कंडीशन में, इस नेचर में रिजल्ट देना चाहिए। अभी वर्तमान समय यानी कि CBT 1 का जो रिजल्ट आप दिए हैं, इसमें 7 से 8 लाख रिजल्ट देते, और 7 से 8 लाख रिजल्ट देते। उनका मानसा क्या है, थोड़ा सा पहले समझेंगे। मानसा ये है कि इसमें कम रिजल्ट आया है, जब उनका ज्वाइनिंग का आएगा तो बहुत सारे बच्चे मिलेंगे नहीं, क्योंकि उस तरीका से तो रिजल्ट दिया नहीं गया है। तो CBT 1 में रिजल्ट कम से कम 7, 7.5 लाख, 8 लाख रिजल्ट देना चाहिए। दूसरी बात है, CBT 1 में जिस तरीका से इसमें दिया गया है अभी कि 5 सेक्शन में कंप्लीट है, ये 2 सेक्शन में, ये 3 सेक्शन में, ये 4 सेक्शन, इस तरीका से नहीं, इसमें सबका रिजल्ट देखते। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि रिवाइज रिजल्ट हो, आप चाहते हैं कि पुनः रिजल्ट पर विचार किया जाए, एक बार पुनः रिजल्ट दिया जाए, यानी कि रिवाइज करके रिजल्ट दिया जाए, और जिनका रिजल्ट हुआ है वो भी इसमें सहयोग करें, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो तो सहयोग करें ही। और आपसे बता दें, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये आपके आने वाला भविष्य के लिए और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ये किया जा रहा है। क्योंकि आप करिएगा, आप बहुत अच्छे तरीका से जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा किसी भी अपने देश में एक ट्रेंड चल गया है, एक अब ये नियमावली समझिए कि वैकेंसी निकालने के लिए आप लोग को आंदोलन करना पड़ता है, फिर एग्जाम डेट देने के लिए आंदोलन किया जाता है, फिर रिजल्ट घोषित करने के लिए आंदोलन किया जाता है, फिर रिवाइज रिजल्ट घोषित किया जाए, इसके लिए किया जाता है। ये ऐसा काम सरकार के द्वारा या बोर्ड के द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि लंबा ड्यूरेशन खींचा जाए। लंबा ड्यूरेशन कैसे आप खींचिएगा, तो इसका यही कारण है कि आप रिजल्ट के लिए एक बार कुछ दिन चिल्लाइए, फिर आंसर की जारी करने के लिए चिल्लाइए, फिर आप एग्जाम डेट जारी करने के लिए चिल्लाइए, फिर मेंस का एग्जाम हो इसके लिए चिल्लाइए, फिर फाइनल रिजल्ट हो इसके लिए चिल्लाइए। ये सब कंडीशन है जिसमें जितना समय लगाया जाए। तो हम चाहते हैं, क्या आप भी चाहते हैं RRB NTPC CBT 1 कट ऑफ पर को लेकर प्रोटेस्ट? यदि चाहते हैं तो यस, नहीं चाहते हैं तो नो। जैसा कि आप जानते हैं, कल है, इस पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए।
आप भी जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में कोरोना काल चल रहा है, फिर भी आप यदि सक्षम हैं तो आप भी जानते हैं कि एग्जाम को लेकर भी किया गया था, तो एग्जाम लिया गया, एग्जाम डेट आया, फिर रिजल्ट के लिए लेकर किया गया तो रिजल्ट डेट आया, फिर करना पड़ेगा आपको कि रिवाइज रिजल्ट दिया जाए। ये गलत तरीका है, ये मेंस में अपनाना चाहिए जो आप पीटी में अपना रहे हैं। पीटी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप भी जानते हैं। मेंस से सबका फाइनल सिलेक्शन होता है, यानी मेंस के बाद जो बनता है, तो आप मेंस में इस तरीका के रिजल्ट देते, तो ये बोर्ड की सरासरी गलती है। बोर्ड के द्वारा जो किया गया है आपके लिए उपयोगी नहीं है, आपके लिए सही नहीं है। यदि आप मेरे बातों से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसमें यदि सहमत है तो यस टाइप करें, नहीं सहमत है तो नो टाइप करें। आपका रिजल्ट हुआ है तो बहुत बहुत बधाई। यदि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वह हताश और निराश न हो, फिर बोर्ड के द्वारा रिवाइज रिजल्ट घोषित करना पड़ेगा। यदि आप चाहेंगे तब, आप चुप बैठ जाएंगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यही नियमावली हो गया है। इसके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। यदि आप सहमत हैं तो यस टाइप करें, नहीं सहमत हैं तो नो टाइप करें। आपसे बता दूं, आज मैं लगभग 5000 बच्चों से मिला, लौ चुलौ जाके लोगों से मिला, लोगों को समझाया। बच्चा लोग बहुत रो रहे थे, बहुत सारे बच्चे निराश हैं, सभी से बात किए, सभी को समझाए, और उनका जो रिव्यू था वो भी मैं लिया। लेकिन आप मेरे साथ हैं तो यस टाइप करें, नहीं है तो नो टाइप करें। आप जानते हैं कि ये जो आपका रिजल्ट दिया गया है, यह रिजल्ट मेंस में होना चाहिए, यानी कि सीबीटी 2 में इस तरीका से रिजल्ट घोषित करना चाहिए। यदि सीबीटी 1 में ऐसा किया गया है तो अंत तक जब फाइनल सिलेक्शन हो उस समय स्टूडेंट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीबीटी 2 में छटेंगे, बहुत सारे बच्चे मेरिट में छटते हैं, सीट खाली रह जाएगा तो सरकार बोलेगी सीट तो खाली रह गया, उनका मंशा नहीं है। इसलिए आप इस पर जोर पकड़ें, जोर से लगे, और मैं इस पर लग चुका हूं। आप यदि साथ देंगे तो हम लोग जीतेंगे, जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।